जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति तरंग में बहुत स्वागत है। आत्म कथा में अध्याय 24 की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। पृथु बोले, कृष्णावेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने वैश्य के शरीर से कलह निकाली, आपने उनको बचाया। ये उन नदियों के प्रभाव से हुआ अथवा उस क्षेत्र की महिमा के कारण। हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है, हमसे कहो। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी शिव जी का स्वरूप है। इनके प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा भी नहीं कह सकते, तो भी उनकी उत्पत्ति को मैं आपसे कहूँगा, उसको सुने। पहले चाक्षुषा मनवंतर में ब्रह्मा जी ने रमणीक से आदि के शिखर पर यज्ञ करना चाहा था। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ वह विष्णु और महादेव को संग लेकर जब शिखर पर पहुँचे, ब्रह्मदेव के मुहूर्त में भृगु आदि ने उसकी दीक्षा विधान के लिए प्रीतिपूर्वक समाज की और उनकी स्वरा नाम की पत्नी को बुलाया, लेकिन उसने वहां आने में विलंब लगाया। तब भृगु विष्णु से बोले, हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी वह नहीं आई। मुहूर्त बीता जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे होगी? श्री कृष्ण बोले, जो स्वरा सीख नहीं आती तो यहाँ गायत्री को बिठाकर दीक्षा विधान कराइए। क्या इस पवित्र कार्य के लिए वह पत्नी होते हुए भी योग्य नहीं? नारद जी बोले, रुद्र ने विष्णु के वचन को मान लिया और गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि प्रारंभ करा दी गई। जितनी देर में मुनीश्वरों ने दीक्षा विधि पूरी की, गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा की हुई देखकर सौतपने के ईर्षा भाव से क्रोध कर बोली, जहाँ अपूज्यों का पूजन होता है और पूज्यों को पूजन नहीं होता है, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण और अभव्य ये तीनों फल होते हैं। और दक्षिण भाग में जो वह मेरे आसन पर बैठी है, वह अदृश्य और गुप्त रूपवानी नदी हो जाएगी। और हे कृष्ण, मेरे आसन पर मुझसे छोटी हो तुमने बिठा दिया, जो तुम भी जड़ बनकर नदी होगे। उसके ऐसे शापों को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं को रोकने पर भी गायत्री बोली, ब्रह्मा जी, मैं तेरे भांति मेरे भी पति हैं, तेने मुझे वथा शाप दिया, इससे तू भी नदी हो। नारद जी बोले, फिर बीच विष्णु सब देवता हाहाकार दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, अब जो हम ब्रह्मादिक सब देवताओं को तुमने श्राप दिया है, जिससे हम सब जड़भूत नदी बन जाएंगे, ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, ये शाप तुमने बिना विचारे दे दिया, अतः इन्हें लौटाना चाहिए। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इससे मेरे क्रोध से ये विघ्न निस्संदेह पैदा हुआ। मेरा यह वचन निश्चय है, झूठा नहीं है। इससे अपने अंशों से जड़भूत होकर तुम सब नदी हो और हम दोनों स्वतः भी अपने अंशों से नदियां बन पश्चिम की तरफ बहेंगे। नारद जी बोले, स्वरा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों सब जड़भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गई। वही विष्णु कृष्णा नदी, शिव वेणी और ब्रह्मा काकुतनी नदी हुए। अन्य देवता भी अपने अपने अंशों को जड़ करके सहचल के शिखरों से नदी होकर अलग अलग बहने लगे। पूर्व वाहिनी नदियों देवताओं से और पश्चिम वाहिनी हजारों नदियाँ देवताओं से तथा पश्चिम वाहिनी हजारों नदियाँ उनकी स्त्रियों के अंशों से उत्पन्न हुई। गायत्री और स्वरा पश्चिमी वाहिनी नदियाँ सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुईं। ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ में विष्णु और शिव इन दोनों की स्थापना की, जो महाबल और अतिबल नामक देवता हुए। कृष्ण और वेणी के उपाख्यान को जो मनुष्य सुनेगा और सुनाएगा, उनको उसके दर्शन और तीर्थ स्थान का फल मिलेगा। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।